महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आपसे जानना चाहते हैं कि क्या प्राथमिकता रहेगी और क्या संगठनात्मक चेंजेस आप पार्टी में, स्टेट कांग्रेस में करना चाहते हैं, जिसको लेकर आप आगे की रणनीति बना रहे हैं। आज किसान परेशान है, बेहाल है। युवा जो है वो बेरोजगार है और ऐसे स्थिति में हमारी इन लोगों को लेके, दो घटक के साथ काम करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और उसी के साथ साथ महाराष्ट्र में बहुत ही जातिवाद बहुत बड़े पैमाने पे देखा जा रहा है। हर आदमी एक दूसरे की जात पूछ रहा है, धर्म की, दोनों धर्मों के बीच में लड़ाई लड़ रही है। तो ये पुरोगामी महाराष्ट्र, हम हमारे महाराष्ट्र को बोलते आए हैं। इस पुरोगामी महाराष्ट्र की ये पहचान नहीं है। सब ने मिलजुल के चलना। जो महाराष्ट्र धर्म जो है उसको भी इसी को कहते हैं कि सब अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से एक साथ चले रहे। ये हमारा संस्कार है, ये हमारी धरोहर है। मगर ये सरकार की जो नीति रही है, महायुति की जो नीति रही, तो इसने अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है वो अपनाई है। और उसका मंजर ये हुआ है कि अभी सामान लेने के लिए कोई जाता है तो वो बोलता है कि मेरे जाति वाले की दुकान से लाऊंगा, कपड़ा भी मैं मेरी जाति से दुकान से लूँगा, कोई आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रम के लिए मेरे जात के महाराज को ही बुलाऊंगा। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति पैदा हुई है और इसका कारण ये है कि सद्भावना दिन ब दिन खत्म होते जा रही है। तो सद्भावनाओं को बढ़ाना ये भी प्रायोरिटी हमारी रहेगी। सर, हमने देखा है कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी थी लोकसभा में, और अब विधानसभा में वही कांग्रेस सिमटती हुई नजर आई। कहीं ना कहीं घटक पक्षों के साथ तालमेल के लेकर के कई प्रश्न उठ रहे हैं। ऐसे में आगे किस तरीके से तालमेल बनाए रखेंगे आप, और क्या इसको लेके जाना, मतलब जिस तरीके से कांग्रेस का ग्रोथ कैसे देखते हैं, जब घटक पक्ष के साथ आपने कभी कहा था कि अलायंस में रहकर अलायंस की चीज़ें को महत्व देना पड़ता है, ऐसे में आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, हार जीत होती रहेगी। मगर राजनीति जो होती है वो विचारों की लड़ाई होती है। हमारी संख्या कम रहे, ज़्यादा रहे, मगर विचार को जिंदा रखना और विचार की लड़ाई लड़ना, ये हमारी प्राथमिकता राजनीतिक दल के नाते है। और इस प्राथमिकता को हम ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम ये लड़ाई लड़ेंगे। लोगों तक हमारे विचार ले जाएंगे, कार्यकर्ता को जो है मुस्तैदी के साथ इस काम में लगाएंगे और ये लड़ाई हम खूब लड़ेंगे। आज दो विचार, एक कांग्रेस का विचार है जो संविधान का विचार हम बोलते हैं, और दूसरा जो है वो भाजपा का विचार है। और इन दो विचारों के बीच का फ़र्क जो है, आइडिया ऑफ इंडिया का जो फ़र्क है, वो लोगों के बीच में हम ले जाएंगे और हमारी विचार की लड़ाई हम लड़ेंगे। सर, अगला चुनाव बीएमसी का चुनाव है, और वहीं आपके घटक पक्ष शिवसेना उबाटा गठ ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो अकेले लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस किस तरीके की भूमिका अपनाएगी? क्या उनसे बातचीत की पहल की जाएगी कि कांग्रेस भी आगे अकेले लड़ने के लिए बढ़ेगी? अभी चुनाव डिक्लेयर होना बाकी है। चलो, चुनाव डिक्लेयर होने के बाद सबसे बातचीत कर कर जो राजनीतिक स्थिति रहेगी उस राजनीतिक स्थिति में हम फैसला लेंगे। फिलहाल इस पे बोलना ज़्यादा उचित नहीं रहेगा। आपने कहा कि तमाम विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे, और आप खुद एक सामान्य कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है जिसको लेकर के परिवर्तन महाराष्ट्र कांग्रेस में देखने मिला है। ऐसे में ये भी करना और साथ में अलायंस पार्टनर के साथ भी बने रहना कितना चैलेंजिंग रहेगा? जो राजनीतिक जो कंपल्शन होते हैं उससे परे कोई निर्णय नहीं हो सकता है, वो अपनी जगह बात है। मगर अभी चुनाव बहुत, जो विधानसभा लोकसभा के चुनाव बड़ा लंबा समय उसके लिए है, और जाहिर है कि हर दल उसका अपना खुद का एक काम करता है और उसके पश्चात वो अलायंस की बात होती है। तो मैं अलायंस का एक हिस्सा हो सकता हूँ, मगर मुझे जिम्मेदारी जो है, मैं अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हूँ। तो मेरा काम है कि मेरी पार्टी को मैं लोगों के बीच ले जाऊँ, उसका काम बढ़ाऊँ, और मैं पूरा जोर लगा के कमिटेडली उस काम को मैं करूँगा। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से महायुति बहुत सारे वादे देकर आई, लाडली बहन को पैसा देना हो, किसानों के कर्ज माफ़ करने हो, कहीं ना कहीं वो वादे अब तक कहीं अटके पड़े हैं, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि उनके घटक पक्षों में एक तरीके से कोल्ड वॉर साथ ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच देखने को मिल रहा है मंत्रालय में। ऐसे में लोगों की समस्या कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है। समस्या तो अनदेखी हो ही रही है, मगर
ये पावर का खेल जो है वो दो पावर आपस में टकरा रही है, दो ईगो आपस में टकरा रहे हैं, और ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन उनका दिन ब दिन ये बढ़ते रहेगा। कि हम कब कांग्रेस को आक्रामक होकर रास्ते पर प्रदर्शन करते देखेंगे आपके नेतृत्व में? नहीं, जल्दी आप देखोगे और पूरा कांग्रेस का एक नया स्वरूप और रूप जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद। कांग्रेस का एक नया स्वरूप हमें देखने मिलेगा। नए प्रदेश अध्यक्ष जो चुने गए हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ग्राउंड लेवल से एक तरीके से संगठनात्मक चेंजेस आपको, बदलाव आपको नजर आएंगे। कैमरामैन गौरव नायक के साथ अभिषेक अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई।